Continuous tense. In a continuous tense, the verb indicates an ongoing or incomplete action in present, past or future. That means, continuous tense हमें दर्शाता है कि जो काम है, जो वर्ब है, एक्शन हो रहा है, वो ongoing है, अभी चल रहा है, कंटिन्यू है या इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, अभी जारी है, प्रेजेंट में, या जारी था, कंटिन्यू था पास्ट में, या जारी रहेगा, कंटिन्यू होगा फ्यूचर में। पूरा काम नहीं हुआ है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, चाहे प्रेजेंट में चल रहा है, चाहे पास्ट में चल रहा था या फ्यूचर में चल रहा होगा। दैट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों का ही पार्ट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक मेन बात है जो आप सबको याद रखनी है। ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंसेज आर फॉर्म्ड विद अ हेल्पिंग वर्ब। कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज है, एम है, आर है या वॉज, वर, इन सब हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है किसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में। और उसके साथ में फिर वर्ब लगता है जो हमारा बेस वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, और उस वर्ब के अंदर आईएनजी एडिड होता है। तो जब भी अगर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और आईएनजी वाले वर्ब के वर्ड्स का यूज हुआ है, तो समझ जाइएगा कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें दर्शाता है, बताता है कि जो एक्शन है वो अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जारी है, अभी गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है। इसके सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में वो सेंटेंस है, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज इज का या एम का या आर का। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम और आर, जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। इज कब यूज करते हैं? ही, शी और इट के साथ। एम का यूज कहाँ होता है? आई के साथ। और आर का यूज कहाँ होता है? यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। तो सब्जेक्ट के बाद हम अकॉर्डिंगली अपना सही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम बेस वर्ब, यानी जो हमारा मेन वर्ब है, जो क्रिया शब्द है हमारी, वो लगाएंगे। उसके साथ हम आईएनजी को ऐड करेंगे। जैसे अगर हमारा वर्ब है डांस तो हम लिखेंगे डांसिंग, अगर है वॉक तो हम लिखेंगे वॉकिंग, और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो सब बच्चे याद रखेंगे, प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं जिसमें आईएनजी एडिड होता है। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। एग्जाम्पल्स देखिए। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं मैंगो खा रही हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट है और हमने यहाँ बताया आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा। उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब आता है ईट, खाना, जिसके साथ हमने लगाया आईएनजी, तो बन गया ईटिंग। जैसे कि हमने बताया था, बेस वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। या आगे हमारा सेंटेंस का जो भी पार्ट है, अगर बहुत लंबा भी पार्ट है तो वो हम पूरा सेंटेंस लिख देंगे। मेन बात है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी वाला एंड देन ऑब्जेक्ट। शी का यूज अगर होता है तो हम यहाँ इज लगाएंगे, शी के साथ हम लगाएंगे इज, ही के साथ भी इज लगाएंगे, ठीक है। शी इज ईटिंग मैंगो, वह मैंगो खा रही है। ही इज ईटिंग मैंगो, वह मैंगो खा रहा है। उसके बाद में यू आर ईटिंग मैंगो, अगर यू है तो हम यूज करेंगे आर को। ये देखिए, आर को यूज करते हैं यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया जाता है। यू आर ईटिंग मैंगो, दे आर ईटिंग मैंगो, वी आर ईटिंग मैंगो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सब प्रेजेंट टेंस है और उसका भी कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट है, यानी कि काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में काम अभी चल रहा है, द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब काम अभी जारी, लेकिन कब? पास्ट में। काम जारी था पास्ट में। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट। पास्ट में, बीते हुए समय में एक्शन जो है वो जारी था, चल रहा था उस समय, ठीक है। इसमें हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज और वर की।
प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम और आर, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, वॉज और वर। वॉज हम लगाएंगे आई, ही, शी और इट के साथ, और वर का यूज करते हैं यू के साथ और वी और दे के साथ, या प्लूरल्स के साथ। जब एक से ज्यादा होते हैं वी और दे जो हैं वो प्रोनाउंस हैं, ये हैं प्लूरल, और आई, ही, शी और इट सिंगुलर हैं, तो इनके साथ वॉज का यूज और यू के साथ हमेशा वर का यूज होता है। उसके बाद हम अपना मेन वर्ब लगाएंगे, लेकिन उसके साथ हम आईएनजी भी लगाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कॉन्टिन्यूअस की अगर बात होती है तो उसमें वर्ब जो है वो आईएनजी के साथ आता है। जैसे डांस है तो डांसिंग, क्लाइंब है तो क्लाइंबिंग, स्विम है तो स्विमिंग, और बाद में हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज, फिर बेस वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही थी, तो हमने गो जो वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी को लगाया, और इसमें हमने आई है इसलिए वॉज का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही के साथ भी वॉज लगाया, और शी के साथ भी वॉज एंड इट के साथ भी वॉज, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और जितने भी ये गो या क्लाइंब हमारा वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे सिंपल वर्ब के साथ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे, और आगे हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का बाकी का पार्ट है। यू के साथ देखिए हम वर्ब का यूज करेंगे, जैसे हमने पहले बताया हेल्पिंग वर्ब वर्ब के साथ यू वी दे आते हैं। तो यू वर स्टडिंग इंग्लिश, वी वर डांसिंग, दे वर ईटिंग स्वीट्स। वे मिठाई खा रहे थे, वी वर डांसिंग हम डांस कर रहे थे, यू वर स्टडिंग इंग्लिश तुम इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर हमने वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर हमने आईएनजी वाला वर्ब यूज किया, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करा, और आगे हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, यानी और इज सर्टेन टू हैपन इन द फ्यूचर। जब कोई एक्शन वर्ड, कोई वर्ब हमें ये इंडिकेट करता है कि जो काम है वो फ्यूचर में चल रहा होगा, जारी रह रहा होगा या होने वाला होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखेंगे जिसके बारे में हम सेंटेंस बता रहे हैं, फिर इसमें हम यूज करेंगे विल बी का। इसका यूज करेंगे हम विल बी का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसमें हम आईएनजी लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म मीन्स सिंपल वर्ब, जो सिंपल काम वाले हमारे शब्द होते हैं, सिंपल हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो लगाएंगे, साथ में आईएनजी, और फिर हम ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। यानी वो काम का प्रभाव जो है, वो काम किसके साथ हो रहा है, मतलब उस पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी सेंटेंस का जो भी पार्ट है, लंबा भी हो सकता है पूरा फ्रेज, वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट दे, आई, शी, सबका देखिए आप। दे विल बी गोइंग टू द गार्डन, दे विल बी गोइंग टू द गार्डन, वे गार्डन में जा रहे होंगे। आई विल बी गोइंग विद देम, मैं उनके साथ जा रही होंगी। शी विल बी कमिंग विद अस टू, वे हमारे साथ आ रही होगी। तो ये सब फ्यूचर में है, जो काम कंटिन्यूएशन में हो रहा होगा फ्यूचर में, जिसका हम वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखा, विल बी लिखा, फिर हमने वर्ब लिखा, साथ में आईएनजी ऐड करा, और आगे ऑब्जेक्ट लिखा। तो आई थिंक नाउ द कॉन्टिन्यूअस टेंस इज क्लियर टू यू। पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, फिर हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, फिर हमने पढ़ा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। जो प्रेजेंट था उसमें आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था उसमें आप हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे, वॉज और वर का। फ्यूचर में आप हमेशा विल बी लगाएंगे, फिर आप आईएनजी वाला वर्ब लगाएंगे।